लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और ऑब्वियसली बच्चे हैं तो माँ की तरफ ही होंगे और लॉजिक वही बनता है। बट हमारी भाभी भी बहुत अच्छी हैं, बट दोनों ही बात नहीं सुन रहे हैं और तलाक तक बात आ गई है। सो हम चाहते नहीं हैं, बिकॉज़ वो भी हम में से ही एक है। और कोई बात नहीं बेटा, जी। सब अच्छा होगा। आंखें बंद करो। ओम। नकारात्मक सोच विचार की सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाएं। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, कोई प्रसन्न रहिए। मुझे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके एंड देन प्रॉब्लम बतानी थी। ओके बेटा। एक्चुअली क्या है, मैं 1.5-2 साल पहले ना ऐसे ही बैठी थी। सो मैं बचपन से विष्णु भगवान को बहुत मानती हूँ, मतलब उन्हीं को गुरु मानती हूँ। सो 1.5 साल पहले ऐसे ही कुछ बातें बोली जा रही थी, थोड़ा-सा मुझे मतलब बुरा लग रहा था, रो रही थी, डैड की डेथ हो गई थी तो। सो ऐसे ही नाराज़ होकर के मैंने कहा यार मुझे ना कोई बात करने वाला गुरु चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मैं पक पक करती हूँ और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है वहाँ से। तो ऐसे ही बैठे-बैठे 1.5-2 साल पहले में उसी में पता नहीं कैसे ऑल ऑफ सडन मेरे को आपका वीडियो दिखा एंड 1.5-2 साल से, और उसी टाइम पे मैं एक बार आई, मुझे पता नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू सी यू। सो मैं पर्सनली आई और बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था, बस वीडियो देखा था। ये पोस्ट करती हैं ये जो बैठी हैं, तो उनको देख देख करके कि फॉलो क्या करना है, कैसे करना है। और यहाँ आई, दर्शन किया, थैंक यू बोला, क्योंकि बाबा माँ से वीडियो पे ही कुछ मांगा था, वो पूरा हो गया था। और फिर मैं आई आपसे मिलने, तो मुझे लगा कि मतलब ऐसे ही जाके मिल लूँगी, बट आप दीक्षा दे रहे थे, पूर्णिमा का दिन था। तो मैं बस रात में आई, थैंक यू बोला, फिर चली गई। अब क्योंकि सो तब अब मुझे लगता है कि अब मुझे बोलने वाला गुरु मिल गया है, जो कि अगर कुछ अच्छा करूँगी तो अच्छा बोलेंगे, बुरा करूँगी तो डाँट भी पड़ेगी। अदरवाइज़ कुछ भी बड़बड़ा के, लड़ के, गाली दे के रूम में आके सो जाती थी। तो वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो कल मैं विष्णु भगवान को थैंक यू बोल रही थी और माँ-बाबा को भी। खुश रहो फिर बेटा। कल रात में मैं पूरा 2 दिन से इन लोगों का दिमाग खाया हुआ था कि मुझे आप लोगों से आपसे मिलना ही मिलना है। फिर आज महाहवन पोस्टपोन हुआ कल के लिए, तो भी मैं सुबह से हर काउंटर पे मुझे मिलना ही है। तो मुझे लग रहा था हो ना जाए, तो सब बोले कि ना नेक्स्ट टाइम कर लेना। तो मैं ना शाम को गई, पहले आपकी मूर्ति के सामने बैठ गई। मैंने कहा मुझे ना कल ही मिलना है, मेरी छुट्टी नहीं हो पाएगी, आप प्लीज़ करो। फिर मुझे थोड़ी देर तक आपसे बात करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट गई बाबा माँ के पास। मैंने कहा यार आपकी वो बात सुनते हैं, पता नहीं मैंने ठीक से बोला है कि नहीं, आप उनसे बात करना। सो करके मुझे कल ही मिलना है और सडन कनेक्ट हुई और मेरे को आज का आपका टोकन मिल गया, तो थैंक यू सो मच। खुश रहो थैंक यू। बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खुश यहाँ रहिए। स्पेशली मैं से बनारस से हूँ, बट मैं दिल्ली में अच्छा रहती हूँ, जॉब अच्छा करती हूँ। अच्छा बेटा। हम लोग डीएनए में 5 लोग हैं, मैं, मेरा बड़ा भाई, भाभी एंड उनके 2 बच्चे। सो मेरी जो प्रॉब्लम है वो है कि मेरे भैया भाभी और उनके बच्चे अच्छे से रहें, क्योंकि मम्मी पापा के बाद वही हमारी फैमिली हैं। सो बहुत ज़्यादा अभी इधर इनके बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और ऑब्वियसली बच्चे हैं तो माँ की तरफ ही होंगे और लॉजिक वही बनता है। बट हमारी भाभी भी बहुत अच्छी हैं, बट दोनों ही बात नहीं सुन रहे हैं और तलाक तक बात आ गई है। सो हम चाहते नहीं हैं, बिकॉज़ वो भी हम में से ही एक है। और कोई बात नहीं बेटा, जी। सब अच्छा होगा। आंखें बंद करो। ओम। नकारात्मक सोच विचार की सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाएं। डीएनए से आंखों में खुजली, अनिद्रा की स्मृतियाँ नष्ट की जाएं। सिजोफ्रेनिक की स्मृति नष्ट की जाए। माँ के श्राप से मुक्ति दी जाए। टोना टोटका जादू कराने की स्मृति, पागल बनाने वाली स्मृति, हृदय शिथिल करने वाली स्मृति नष्ट की जाए। ओसीडी नष्ट की जाए। परिवार के लोगों से नफरत घृणा दूर रखने की स्मृति नष्ट की जाए। विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य सक्रिय कर दिया जाए। शुद्धि आत्म शरीर जो बंधा हुआ ले चल शुद्ध डाल दिया जाए। शुद्धि वापस लगा दिया। शुद्धि कामदेव, बड़े कामदेव का शुद्धि। ओम 3 बार बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल के बेटा अपना बंधन खींच दो। बाहर फिंगर देता हूँ आपको श्राप से मुक्ति दी। सिद्ध मन का पुण्य सक्रिय कर दिया जाए और सभी चल संपत्तियाँ शुद्ध पंक्ति करके प्रकाशित कर दिया जाए। अब बेटा घर देखो, घर देख के कैसी फीलिंग आ रही है? जहाँ भैया भाभी रहते हैं अच्छा लग रहा है बहुत। जहाँ आप रहते हो वो देखो कैसी फील आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। भैया का खुश बेटा है 15 साल का, सो उसने भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और एक छोटा बेटा है, सो उसका उसको बोलना कि बेटा संकल्प किया करो, माँ से प्रार्थना जी। किया करो, थोड़ा सिखा दो उसको। सिखा देंगे। हाँ, अभी भैया को इसीलिए, भैया पीछे बैठे, एक बार आप देख लेंगे, आप स्कैनिंग कर देंगे तो अच्छा लगेगा। देख पा रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास हैं, एकदम अच्छे हैं, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों इस तरफ एकदम अच्छे आपकी तरह खड़े हैं। और भाभी को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और फैट आ रहा संकल्प, है। केवल संकल्प करा दें, ठीक हो जाएगा उससे। निकल जाएगा अपने आप। 3 बात थी मन में कहनी थी, बड़ा भाई है तो बोल नहीं पाऊँगी इस माइक पे। चलो बोलूँ?
3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा सतर्कता रखनी है, थोड़ा सा, और एक अर्जी लगा देना बाबा माँ से कि जिसमें जो सही है वो किया जाए। ठीक है? ठीक है, वो चौथा वाला आपने सुना ना? हाँ, एक अर्जी लगा देना। हो ठीक है? जाएगा ना? थैंक यू सो मच। खुश हो थैंक यू। बेटा।